लेकिन उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था उनको टेररिस्ट को AK-47 के साथ फेस करना पड़ेगा। उस टाइम पे मैंने एक ऐसी हरकत की थी कि जिससे मुझे लगता है कि वही एक हरकत थी जिससे लगा कि मैं आगे चल के पॉलिटिशियन बन सकती हूँ। एक तो सबसे पहले टू बिगिन विथ थूकना बंद करें। माँ तो बच्चे को दूध पिलाते हुए भी ऑब्जेक्टिफाइड हो जाती है। कैन वी स्टॉप सेक्सुअलाइजिंग वुमेन? पार्लियामेंट इज अ वेरी ferocious place. This is Red FM. My name is Akriti, and very, very glad to be here. दूसरी बार I'm getting to speak to Kangana Ranaut. I'm really, really looking forward to it. Huge fan of yours, and Thank of you, course, Akriti. मूवी का ट्रेलर हमने देख लिया है. And very, very thankful. सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया. इस स्टोरी के बारे में, इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा तो था, पता भी था, बट शायद अब हमें बहुत तबीयत से पता चलेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इट टू द लाइट. How did this happen to you? I mean, what was that moment point that the story came forward for you and you were like, no, I'm going to do something about it. Like, ये कहानी सामने आनी चाहिए. जब मैंने पूरा ये सिनॉप्सिस सुना तो पहले तो आई वाज फिल्ड विद बिट ऑफ अ शेम एंड गिल्ट कि हम कैसे ऐसे लोगों को नहीं जानते हैं. व्हाई इज़ इट लाइक दैट? व्हाई शुड आई शुड नो दिस? आई शुड हैव नोन दिस, तो ये एक मुझे दुख हुआ इस बात का कि ये कहानी जो है हम लोगों तक नहीं पहुंच पाई. तो उसके लिए फिर एक निश्चय बना कि ये बनानी चाहिए और ये अच्छी बनेगी. तो मुझे लगा जैसे मैं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ इस कहानी से, पीपल विल आइडेंटिफाई विद इट. एक बात तो मानना पड़ेगा कंगना, इतनी सारी कहानियां थी. 20 कहानियां नहीं, रियलिटी है एक्चुअली. कहानी राइट. इतनी सारी रियलिटीज थी और इसमें एक पूरा का पूरा काम हॉस्पिटल में जितनी सारी चीजें थी, एंड दैट वाज कंप्लीटली लेड बाय नर्सेज, वुमेन फोर्सेस. मानना पड़ेगा, to bring our hero, our women heroes, not trying to say gender bifurcation, but their story also need to be put there the way they did their bit. So, I mean, I personally want to say that it's very good. Yeah, thank you. Okay, आप जब मिले उनसे, I'm sure of course आपकी conversation रही होगी. How did that conversation flow? जब आप सुन रहे थे, what happened that night? Yeah. The entire thing. See, उनके सारे जो, चाहे आप उनको मिले, चाहे उनके इंटरव्यूज सब इस पे है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं. तो वो लोग पूरी आपको उस चीज़ की जो जानकारी देते हैं, जिस तरह से बताते हैं, उस पे ही हमने पूरा आधारित किया है. और उनका एक्सपीरियंस बहुत इंटेंस था क्योंकि वो बिल्कुल निहत्थे थे. और एक जिसे कहते हैं साधारण कर्मचारी, कोई फ़ौज में हो या उस तरह का जॉब करे तो वो तो एक्सपेक्ट कर सकता है कि उनको टेररिस्ट को फेस करना पड़ेगा. लेकिन उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था उनको टेररिस्ट को AK-47 के साथ फेस करना पड़ेगा. तो उनका काफ़ी इंटेंस एक्सपीरियंस था और तभी ये फिल्म जो है आई थिंक इतनी रोचक बन पाई है. When you were going through the movie and सारी डिटेल्स आप ले रहे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? Because obviously this is one story we know of and we still probably don't know in length and breadth. Yeah. So how was you doing your this has to come out emotionally and everything? Were you very into it? Yeah, make sure करना है कि एक भी ऐसी बात जो है अनकही ना रह जाए. हाँ, नहीं, स्क्रिप्ट के कई ड्राफ्ट होते हैं तो नेचुरली आपको जो है स्क्रिप्ट की भी कश्मकश होती है कि क्या रखें और क्या ना रखें. अब जैसे फॉर एग्जांपल उन लेडीज़ ने 20 डिलीवरीज किए थे, 20, और हर डिलीवरी ऐसा नहीं होता है कि जी आप एक कोने में कर लो. कई चीज़ें चाहिए होती है, इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, अलग से शिफ्ट होते हैं, बच्चे निकू में जाते हैं, अलग अलग, मतलब ये ऐसा नहीं होता. सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ मूवमेंट, लॉट ऑफ एक्सरसाइज टू गेट सच अ थिंग डन. लेकिन हम स्क्रिप्ट में 2 ही बता पा रहे हैं डिलीवरीज, क्योंकि 20 डिलीवरीज की कहानियाँ हम नहीं बता सकते. तो वो तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा. तो उस तरह से कुछ हम रख सकते थे, कुछ हम नहीं रख सकते थे. तो वो एवरीथिंग वाज सो अमेजिंग कि किस तरह से उनके एक बहुत ही एक प्रिडिक्टेबल मोनोटोनस जीवन में ये क्या एक डिसरप्शन होता है और हिला के उनको रख देता है, झंझोड़ के रख देता है. उसके बाद पोस्ट ट्रॉमा, उनको वो ट्रॉमा है या वो उसका ट्रॉमा का भी हमने दिखाया है कि ज़िंदगियाँ कैसे उनकी हो जाती हैं, बिखर जाती हैं. वो भी हमने. आपको याद है 26/11 की पहली न्यूज़ जब आप कहाँ पे थे? क्या where were you when you got to know? अब जैसे मैंने कहा कि हम लोग खैर नए ही थे, अभी इतने ज़्यादा जाने पहचाने नहीं थे. तो शाना गोस्वामी करके एक एक्ट्रेस हैं, उनके ही घर पे एक कुछ डिनर टाइप था, वहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे.
तो भट्ट साहब भी इनवाइटेड थे उसमें, तो वो आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। फिर उसके बाद खैर एनीवेज जब सुबह हुई और जिस तरह से ये पूरी न्यूज़ आने लगी और उसकी पूरी डिटेल्स आने लगी, तो हमारी इंडस्ट्री के भी लोग जैसे आशीष चौधरी वगैरह उन्होंने भी अपने परिवार के जनों को खोया। इस तरह की बातें आने लगी तो ये बहुत पर्सनल बनता गया फिर ये। और मुझे याद है कि उससे पहले तो मैंने ऐसी कभी भी कोई भी अपनी हरकत से नहीं लोगों को लगा होगा कि मैं कभी लाइफ में पॉलिटिशियन बन सकती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैंने एक ऐसी हरकत की थी कि जिससे मुझे लगता है कि वही एक हरकत थी जिससे लगा कि मैं आगे चल के पॉलिटिशियन बन सकती हूँ। तो वहाँ पे एक कैंडल मार्च हो रहा था इस पे यू नो वो टाउन में, तो उसका मैसेज मेरे पास पहुँचा एंड तो मैंने कहा मैं कैंडल मार्च में जाऊंगी एंड माय सिस्टर वाज लाइक हॉरिफाइड, शी इज लाइक तुम यू नो हाउ कैन यू गो इन अ कैंडल मार्च। वो लोग ये सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, भीड़, ट्रैफिक, गाड़ियाँ, और कैसे मैनेज करेंगे अगर लोगों ने तुम्हें वो किया, तंग किया। तो मैंने नहीं, मैं सबसे लड़ा के खुद अकेले वो कैंडल मार्च में कैंडल्स लेके पहुँच गई थी। तो आई वॉकड थ्रू, लॉट ऑफ पीपल वर देयर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैड गैदर्ड एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट मार्च. So I marched with people for 2-3 hours with candles in my hands and हम लोगों ने फिर prayer meet किए, but to my surprise nobody was bothered about me, जबकि मैंने fashion वगैरह फिल्म में ये सब कर लिया था once upon a time वगैरह, तो people were not bothered about me at all. So इतना लोगों में आक्रोश था, रोष था, तो वो मुझे याद है। मूवी का नाम भारत भाग्य विधाता है। अगर फ्रॉम आपके राजनीतिक जीवन का जो भी एक्सपीरियंस एंड अदरवाइज ऑल्सो करना, यू हैव बीन ऑलवेज, वी ऑल नो, बोल्ड फियरलेस, जो सच है, ब्लैक ब्लैक है, वाइट वाइट है, ग्रे ग्रे है, यू हैव बीन ऑलवेज लाइक दैट। थोड़ा इमेजिनरी सा सवाल है, बट अगर इफ़ आई वॉज लाइक प्रोबेबली रिप्रेजेंटिंग इंडिया, लाइक मैं भारत देश हूँ, मैं यहाँ हूँ, एंड आपको मौका मिलता ये बोलने का कि भारत भाग्य विधाता के लिए कुछ चीज़ें यू वांटेड टू सजेस्ट दैट शुड डेफिनेटली हैपन फॉर अ टोटल होलिस्टिक चेंज, बेसिक लेवल, ग्रास रूट लेवल, जो चीज़ें इग्नोर हो रही हैं, आपकी पहली 2-3 चीज़ें आपके दिमाग में क्या आएंगी? लाइक वेरी बेसिक थिंग्स यू थिंक शुड चेंज फॉर आवर कंट्री एंड स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू वुमेन। आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो हमारे एक माइंडसेट है कि जो है, जैसे अभी हमारा कल एनवायरनमेंट डे था, हाँ, तो जैसे है लीडर्स ने क्या किया आपने एनवायरनमेंट के लिए, बताओ क्या किया, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, ग्लेशियर गल रहे हैं, इतना ये पोल्यूशन है, ये सब। हाउ मेनी ट्रीज हैव बीन प्लांटेड बाय पीपल, बिकॉज इट हैज़ टू बी अ पीपल्स मूवमेंट। हमको तो पार्टी से बहुत ज़्यादा काम करने के लिए आता है, सो वी प्लांटेड ट्रीज। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे किसी को भी एनवायरनमेंट डे पर, जितना मैं लिमिटेड देख सकती हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो हैड जिन लोगों को मैं चाहती हूँ कि वो इन्वॉल्व होकर जो है ट्रीज़ प्लांट करें, मैंने इतना खास देखा नहीं लोगों ने एनवायरनमेंट डे जो खासकर बहुत चिंतित रहते प्रदूषण के बारे में, उन्होंने कुछ भी नहीं किया एनवायरनमेंट के लिए। ओके, लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं और सब कुछ करते हैं। एक तो सबसे पहले टू बिगिन विथ थूकना बंद करें, थूकना पॉइंट टू बी नोटेड, थूकना बंद करें, यू नो, टू लेट्स स्टार्ट देयर। दूसरा चीज़ जो है, चाहे हम कितने ही करोड़ों टॉयलेट बना के दे दें, फिर भी खैर women need toilets, you know, not just in their homes, अभी तो सिर्फ घरों में दिए गए हैं, बट आउटसाइड ऑल्सो जब हम कैंपेन के लिए भी जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह 6-7 घंटे होते हैं, ब्लैडर इज़ अबाउट टू बर्स्ट, और अगर कहीं गलती से कोई टॉयलेट बना भी हो तो वो इतना गंदा होता है। लेट्स स्टार्ट विद यू नो क्लीनलीनेस एज लाइक अ हैबिट, एज अ पर्सनल हैबिट। एंड थर्ड, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसा आपने कहा वुमेन को, आज आप बात करते हैं कि वुमेन जो है फिल्मों में ऑब्जेक्टिफाइड होती हैं, ये होता है, तो यू नो एक वुमेन तो, माँ तो बच्चे को दूध पिलाते हुए भी ऑब्जेक्टिफाइड हो जाती है। कैन वी स्टॉप सेक्शुअलाइजिंग वुमेन, यू नो, ऑल द टाइम? सो दीज आर द थिंग्स एज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एज ऑफ द नेशन we can start with. The least we can do is to do our job properly, I think. और ये फिल्म से जो it has resonated with me the most is कि जैसे मैंने नर्स का किरदार निभाया, जिस तरह से ये लोग जीते हैं दिन ब दिन, हर दिन
ये अपना काम जिस 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 जैसे वो कहते हैं ना कि हाँ मैं ज़रूरी नहीं हूँ, मेरा काम ज़रूरी है। और आप वाकई में देखेंगे कि ये लोग जब रात को घर जा रहे थे सब्जियां काटते हुए ना, ये इतनी खुशी अपनी इनको देखने को मिलती है। तो नेचुरली rather than being focused on ourselves, you know, if we are focused on what we do, we will be a much better nation, much better people, and it will collectively be better for our country. One last question, and this is absolutely from a hardcore fangirl. इतना मजा आता है आपके जब snippets parliament से आते हैं, जो fire backs होते हैं, you know, the arguments which you give back and the entire thread of conversation and the well researched, the way you give it back, it's always a delight. बहुत मजा आता है. I just want to Nazir, जब you know आपके parliament के session, I mean where जब आप जाते हैं अपने आपके लिए घर भी जाते हैं. So when you started firing back, I mean firing back maybe you know replying or answering or putting your things, माहौल कैसा होता है उधर? और जब आप बाहर निकलते हो, you know, after those guns blazing and saying your things, how is it like? I mean, in general, the atmosphere for you, in and outside. You know, आकृति, I don't think कि आप लोग बाकी लोगों का इतना देखते हैं, क्योंकि obviously I am famous, तो आप लोग शायद मेरा रील देख लेते होंगे, या तो जिसको आप देखते हैं वो भी फिर आपके पास वो आते रहते हैं कि keep throwing those this you know sort of reels to you. लेकिन Parliament is a very ferocious place. It is very ferocious. It is one of the most I would say volatile places I've ever been in. तो मुझे तो कई बार I find it very hard to stand the heat of other arguments, you know, because I usually felt कि I am a very ferocious person. I thought I am very good at my giving argument or fighting or things like that. बट वहाँ पे हर कोई फाइट करके ही आया होता है, कहते हैं ना इलेक्शन लड़के आया होता है, इलेक्शन करके नहीं आता कभी कोई. तो हर कोई इतना लड़ाका होता है. इट इज़ लाइक वो तो मतलब एक्सपीरियंस लड़ाके हैं. आई एम तो लाइक फर्स्ट टाइम MP. So I have to do so much research on so many matters, and they are so well versed and equipped and, you know, informed at times. So I fall very short. I don't know how it looks for the outsider, but I usually find myself struggling. जैसे होता है ना, duck is paddling underneath, ऊपर से it seems like that. So you know, it is full of very ferocious people. I mean, it's a delight. आप जब भी देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, अंदर से बहुत खुशी होती है, बहुत सारी बातों पे बहुत सारी खुशी होती है, कुछ अंदर से कुछ internal feelings. It's a combination of many feelings. Thank you. And I just want to say this as a woman also. Thank you so much for this movie. Of course we knew, मैंने जैसे start में बोला, पता तो था, लेकिन हम जानते थे, अब मानेंगे भी. And Thank first you. time देखेंगे भी. Thank you so much, Kanna. It's always a delight to talk to you. Lots of love. Thank you. That's Kanna Ranaut. Always cool, always fun. This is Red FM. बजाते रहो. बजाते रहो बाबा, बजाते रहो 93.5 Red FM. बजाते रहो.